हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के इस इम्पोर्टेंट वीडियो में लेकर आए आईटीआई इंटेंस एग्जाम 2024 के लिए प्रीवियस क्वेश्चन के मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉप 5 क्वेश्चन जो कि साइंस का है। तो और दोस्तों, यह वीडियो दूसरा है और इससे पहले हम एक वीडियो दे चुके हैं। अगर आपको नहीं देखें उस वीडियो को तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम दे देंगे, वहाँ पे आप जाके क्लिक कर उस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलते हैं दोस्तों, इसमें थ्योरी और 5 न्यूमेरिकल दिए हुए हैं दोस्तों। तो चलते हैं अपने टॉपिक और इस वीडियो का पहला क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है। तो इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पे पाचन में मदद करने वाला अम्ल है। ए एमिनो अम्ल, बी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सी एसिटिक अम्ल और डी सिट्रिक अम्ल। तो दोस्तों, पाचन में मदद करने वाला कौन सा अम्ल है? तो वह हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, जिसे HCl कहते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो चलते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है दोस्तों कि हेलाइड एक्स का उदाहरण ए गलेना, बी बॉक्साइट, सी सिनेवार और डी क्रायोलाइट। तो हेलाइट एक्स का जो उदाहरण है दोस्तों क्या है? तो क्रायोलाइट है। इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को दोस्तों चले। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि पृथ्वी के समान आकार का दिखाई देने वाला ग्रह कौन है? ए शुक्र, बी प्लूटो, सी मंगल और डी बुध। तो पृथ्वी के समान आकार का दिखाई देने वाला जो ग्रह है यानी कि पृथ्वी के समान, तो वह है शुक्र। दोस्तों शुक्र, इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। दोस्तों शुक्र को हम कह दें कि शुक्र को सुबह और शाम का तारा भी कहते हैं, शुक्र को चमकीला ग्रह भी कहते हैं, शुक्र को पृथ्वी का भगना ग्रह भी कहते हैं, शुक्र को पृथ्वी का बहन भी कहते हैं। दोस्तों इसके बाद है मंगल। मंगल को दोस्तों लाल ग्रह कहते हैं। क्या कहते हैं? लाल ग्रह कहते हैं, लाल ग्रह। और इसके बाद क्या कहते हैं दोस्तों? बुध है। बुध जो है यह सूर्य के सबसे नज़दीक का ग्रह है और सबसे छोटा ग्रह है। दोस्तों बुध को एक भी उपग्रह नहीं है, यहाँ पे शुक्र को भी एक भी उपग्रह नहीं है, और मंगल को 2 उपग्रह हैं, फोबोस और डिमोस। तो दोस्तों आपको इतना ही इस क्वेश्चन में याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि गोबर गैस में कौन सी गैस होती है? ए मीथेन, बी एथेन, सी प्रोपेन और डी ब्यूटेन। तो गोबर गैस में दोस्तों कौन सी गैस होती है? तो दोस्तों गोबर गैस में जो है वो मीथेन होती है। क्या होती है? मीथेन। इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है दोस्तों, और न्यूमेरिकल का क्वेश्चन है दोस्तों। यहाँ पे बहुत लंबा क्वेश्चन था, तो यहाँ पे देखते हैं क्या कर रहे हैं कि एक 60 वाट के बल्ब में 0.5 एम्पेयर की धारा बहती है। 1 घंटे में इससे गुजरने वाला कुल आवेश ज्ञात करें। यानी कि कुल आवेश कर रहा है हमको, कुल आवेश मतलब आई हमको कर रहा है निकालने के लिए। क्या? आई। यहाँ पे ए 3600 कूलम, बी 3000 कूलम, सी 2400 कूलम और डी 1800 कूलम। तो दोस्तों इसका जो दिया है दोस्तों वो क्या है कि 1 वाट, यहाँ पे 60 वाट हमको दिया हुआ है, और आई 12 एम्पियर धारा हमको दिया हुआ है 0.5 एम्पियर। क्या? 0.5 एम्पियर। और इसके बाद टाइम हमको दिया है 1 घंटा। कितना? 1 आवर्स। और 1 आवर्स बराबर हम जानते हैं दोस्तों कितना होता है? 3600 सेकेंड होता है ना। कितना? 3600 सेकेंड। आप अपने नोटबुक पर इसे नोट करते जाइएगा दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे छोटा जगह होने के कारण इसको हम फिर हटा भी सकते हैं। तो टी हमारा यहाँ पे दिया हुआ है, और हमको क्या पूछ रहा है? क्यों ना, आवेश ना। तो क्यों हमको पूछ रहा है, तो यहाँ पे आप नोट कर चुके होंगे, तो हटा देते हैं दोस्तों। तो उसके बाद यहाँ पे दिया है कि हमको सबको दिया था, तो हमारा जो इसका सूत्र होता है दोस्तों आवेश निकालने का, वो होता है क्यू बराबर होता है आई टी। क्या होता है? आई टी। इसी सूत्र पर हम बैठा देंगे। आई हमारा कितना है? 0.5 एम्पियर। और इसके बाद दोस्तों क्या है? सेकेंड। टाइम दिया था 3600, यानी कि 1 घंटा बराबर होता है 36 सेकेंड, यानी कि 1 घंटा बराबर 60 मिनट। 60 मिनट गुना 60 मिनट 3600 सेकेंड हो गया। तो इसको उड़ाएंगे, या नीचे में आएगा, 1 से 1 0 गया। अभी जैसे इसमें गुना कर देंगे, 0 5 30 3 15 3 18, 1800 क्या होगा दोस्तों? 1800 कूलम होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी
बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, यह भी न्यूमेरिकल का ही क्वेश्चन है दोस्तों। तो इस क्वेश्चन में क्या कर रहे हैं देखते हैं कि 200 वोल्ट भी यानी वाट या वोल्ट की लाइन से जुड़े 5 एम्पियर विद्युत धारा को वहन करने के लिए यानी बहने के लिए 400 ओम के कितने प्रतिरोध की आवश्यकता होगी। तो यह 200 वोल्ट का कोई लाइन है दोस्तों, इससे गुजरने के लिए यानी 5 एम्पियर की विद्युत धारा गुजरने के लिए कितनी ओम की आवश्यकता होगी। ओम जो है वो प्रतिरोध क्या होता है, ओम का ऐसे कहते हैं ना, प्रतिरोध होता है ना, तो यही प्रतिरोधक हमको कह रहा है निकालने के लिए। तो प्रतिरोधक निकालने के लिए कह रहा है। तो दोस्तों हम जानते हैं कि इसका सर्किट बना सकेंगे। तो हमको यहाँ पे सबसे पहले आई बराबर हमको क्या दिया हुआ, 5 एम्पियर। तो आई बराबर 5 एम्पियर, भी बराबर दिया है 200 वोल्ट। तो हम जानते हैं आर बराबर क्या होता है, वी बाय टी होता है ना, वी बाय आर बराबर दोस्तों वी बाय आई होता है, सॉरी वी बाय आई होता है। ठीक, इसको हम दे चुकेंगे, भी इतना दिया है और आई दिया हुआ 5 5। तो यहाँ से हमारा क्या निकलेगा, 40 ओम निकलेगा एक ठो। तो आप इसे नोटबुक पर नोट कर लीजिए कितना, 40 ओम, या तो स्क्रीन शॉट ले लीजिए। 40 ओम निकल गया। फिर इसको हम बैठा देंगे कहाँ, तो दोस्तों इसको हम बैठाने जा रहे हैं दूसरे समीकरण में। आई बराबर सॉरी 1 बाय आर बराबर 1 बाय 400 प्लस 1 बाय 400। यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे, इसका एन बार जो दिया था दोस्तों, यहाँ पे प्रतिरोधक न पूछ रहा है, एन बार हो गया। तो 1 बटे आर बराबर हो जाएगा एन बार बटे 4000। तो ये हम निकाले थे 1 बटे 40 निकाले थे ना अभी, बराबर एन बाय 400। तो 40 से 10 मरतबे में कट गया, तो एन बराबर कितना होगा 10। तो एन बराबर दोस्तों कितना 10। इसका ऑप्शन में डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि चंद्रमा के धरातल से देखने पर आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है, ए लाल, बी नीला, सी श्वेत और डी काला। तो चंद्रमा की धरातल से देखने पर जो आकाश का रंग दिखाई देता है दोस्तों, कैसा दिखाई देता है, काला। इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि एक रेडियो सक्रिय स्रोत की इकाई निम्न में से कौन सी है, ए लक्स, बी वेकुलर, सी टेस्ला और डी सीमेंस। तो एक रेडियो सक्रिय स्रोत की जो इकाई है दोस्तों वो क्या है, तो है वेकुलर। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को चल दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि आवर्त सारणी का आविष्कार किसने किया, ए डिमिट्री मेंडलीव, बी मैरी क्यूरी, सी लुई पास्चर और डी लेवोसियर। तो आवर्त सारणी का जो आविष्कार किया था दोस्तों किसने किया था, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा डिमिट्री मेंडलीव। इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, कह रहा है कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड कितने डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होता है, ए 100 डिग्री फ़ारेनहाइट, बी 30 डिग्री फ़ारेनहाइट, सी 34 डिग्री फ़ारेनहाइट और डी 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो दोस्तों ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड का रहा है ना, 0 डिग्री सेंटीग्रेड कितने डिग्री फ़ारेनहाइट का, दोस्तों इसका सूत्र होता है C/5 बराबर एफ माइनस 32/9। तो इसी सूत्र पर आप बैठा लीजिएगा। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो 32 होगा, क्या होगा 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। दोस्तों आपको निकाल के दिखा दे, तो यहाँ पे दिखा देते हैं, C/5 बराबर एफ माइनस 32/9। सी हमारा कितना है 0 डिग्री सेल्सियस ना, 0/5 बराबर एफ माइनस 32/9। तो ये दोनों दोस्तों 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे एफ 5 से गुना करेंगे, एफ 5F माइनस 5F माइनस 32 गुना 5, 0 5 15 116, 160 बराबर 0। तो 5F बराबर उधर जाएगा 160, क्या होगा 160 होगा दिया, तो माइनस 160। तो आप उससे काट देंगे, 5 15 बचा 1, 5 दूनी 10, 32 हो गया ना। तो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है दोस्तों कि मनुष्य का प्रमुख उत्सर्जित उत्पाद होता है, ए
अमोनिया, सी यूरिया, डी यूरिक अम्ल और सी यूरिक अम्ल और डी अमीनो अम्ल। तो मनुष्य का जो प्रमुख उत्सर्जित अंग होता है दोस्तों क्या होता है, तो होता है यूरिया। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है दोस्तों कि विडाल टेस्ट का संबंध किस रोग से है। ए मोतीझरा यानी टाइफाइड, बी मलेरिया, सी पित्त ज्वर और डी हैजा। तो विडाल टेस्ट जो है दोस्तों इसका संबंध है मोतीझरा से। इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है दोस्तों, कह रहा है पसीने वाली ग्रंथियां मानव शरीर में किस अंग में उपस्थित होती हैं। ए गुर्दा में, बी यकृत में, सी अंगनाशय में और डी त्वचा में। तो पसीने वाली जो ग्रंथियां दोस्तों वो मानव शरीर के किस अंग में उपस्थित होती हैं, तो वह त्वचा में होती है। इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि हाइड्रोजन बम में हम किस प्रक्रिया का प्रयोग करते हैं। ए संलयन, बी विखंडन, सी आयरन और डी विद्युत संश्लेषण। तो हाइड्रोजन बम में हम किस प्रक्रिया का प्रयोग करते हैं दोस्तों, तो संलयन विधि का। इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। और विखंडन में दोस्तों किसका प्रयोग करते हैं, विखंडन विधि से, तो परमाणु बम, क्या परमाणु बम से हम विखंडन विधि का प्रयोग करते हैं। और हाइड्रोजन बम बनाने के लिए संलयन विधि का, संलयन प्रक्रिया जो विधि कुछ भी कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे दिया है दोस्तों जो एक न्यूमेरिकल का क्वेश्चन है और बहुत ही लंबा यहाँ पे हो गया। तो इसका जो कह रहा है कि एक ध्वनि तरंग की आवृत्ति 1000 हर्ट्ज एवं तरंग दैर्घ्य 34 सेंटीमीटर है, तो इसे 1 किलोमीटर तय करने में कितना समय लगेगा। यहाँ पे टाइम हमको पूछ रहा है। सबसे पहले जो पूछ रहा है उसको वाट कर दिए और आवृत्ति दिया हुआ है, आवृत्ति क्या फ्रीक्वेंसी एन बराबर हमको दिया हुआ है 1000 HZ यानी हर्ट्ज। तरंग दैर्घ्य हमको दिया हुआ है, तरंग दैर्घ्य दिया हुआ है 34 सेंटीमीटर। क्या दिया हुआ है, तरंग दैर्घ्य। तो दोस्तों तरंग दैर्घ्य को हम भी से विस्तृत करते हैं, इसकी चाल 34 सेंटीमीटर। और हमको क्या दिया हुआ है, तय हो गया, तय के 1 किलोमीटर तय करने में कितना समय लगता है, टी हमको पूछ रहा था ना। तो आप इसे अपने नोट पर पहले नोट कीजिए। हम नेक्स्ट की ओर चलते हैं। सब कुछ हम दिखा दिए थे दोस्तों। तो हमारा जो था लैम्डा भी दिया था। तो चलते हैं एन बराबर होता है दोस्तों लैम्डा बाय भी या भी बाय लैम्डा, यही होता है। तो भी बराबर हो जाएगा दोस्तों, क्या होगा, भी बराबर एन इंटू लैम्डा। दोस्तों यहाँ पे ये नहीं होगा, ये भी बाय लैम्डा होता है ना। फिर से दिखा दे। तो दोस्तों होता है क्या, लैम्डा क्या होता है दोस्तों, एन बराबर होता है, एन बराबर भी बाय लैम्डा होता है, ठीक। और जब हमको निकालना क्या है भी ना, तो भी बराबर है दोस्तों एन इंटू लैम्डा, यही होता है। और यह सूत्र पर हम बैठा देंगे 1000 गुना 0.34 वाई उड़ गया हो दोस्तों, नीचे में आ जाएगा 2 0 से 2 0 कट गया, हो गया 340। कितना, 340 या मीटर पर सेकंड हुआ, क्या हुआ, मीटर पर सेकंड। और दूरी बराबर हमको दिया हुआ है 1 किलोमीटर। तो 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है, 1000 होता है ना, ये अपने मन में रखिए। और ठीक 1000 मीटर होता है। तो यहाँ से हम दूरी सूत्र लगा देंगे। तो टाइम बराबर होता है डिस्टेंस बाय चाल, क्या होता है स्पीड, डिस्टेंस बाय स्पीड। यहाँ पे लगा देंगे 1000, ये निकल गया, डिस्टेंस दिया हुआ है यानी किलोमीटर, और निकला है कितना 340। तो 340 नीचे में इससे कट गया। यहाँ पे जब देंगे भाग देंगे तो आएगा 2.94। तो इसका सेकेंड आएगा कितना 2.94। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा डी, क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी 2.94 सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन को चल दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, कह रहा है कि यह एक एस्टर है, एक मिट्टी का तेल, बी साबुन, सी ग्लिसरीन और डी मूंगफली का तेल। तो ईस्टर इसमें से कौन सा है दोस्तों, क्या पूछ रहा है, ईस्टर। तो साबुन होगा, इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है दोस्तों, कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं, ए ऊर्जा, बी शक्ति, सी बल और डी त्वरण। तो दोस्तों कार्य करने की जो क्षमता होती, क्या
कार्य करने की क्षमता उसे ऊर्जा कहते हैं। क्या कहते हैं? ऊर्जा। अगर यहीं पर कार्य करने की दर पूछता दोस्तों तो उसे शक्ति कहते हैं। समझ में आ गया होगा कि कार्य करने की क्षमता ऊर्जा और कार्य करने की दर को शक्ति। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि चुंबकीय फ्लक्स की इकाई ए वेबर, बी गॉस, सी टेस्ला और डी वेबर पर मीटर स्क्वायर। तो चुंबकीय फ्लक्स की जो इकाई होती है दोस्तों वो वेबर होती है। इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, फिर एक न्यूमेरिकल का क्वेश्चन है दोस्तों। कह रहा है यदि एक तरंग 0.8 सेकंड में 24 चक्कर पूरा करती है तो तरंग की आवृत्ति है 30 हर्ट्ज, बी 8 हर्ट्ज, सी 24 हर्ट्ज और डी 19.2 हर्ट्ज। तो एक तरंग 0.8 सेकंड में 24 चक्कर पूरा कर कितना 24 चक्कर। तो टी बराबर हमको दिया हुआ है 0.8 सेकंड। दोस्तों यह हमको दिया हुआ है, चक्रों की संख्या पूछ रहे हैं और सॉरी दिया हुआ है 24 कितना 24। तो आवृत्ति बराबर होता है यानी एन बराबर चक्रों की संख्या बटे समय। आपको जब लिख लेना है हम डायरेक्ट बना देते हैं। हमको दिया हुआ है चक्रों की संख्या 240 बटे 0.8 ये 24 बटे 0.8। ये जब उड़ेगा दोस्तों तो ऊपर गया, डायरेक्ट हम लिख रहे थे इसलिए थोड़ा मिस्टेक हुआ। तो और यहाँ पे चलते हैं 8 से कट गया 24 30 कितना हुआ 30। तो 30 इसका राइट आंसर होगा। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि निर्वात में प्रत्यस्थता का मान होता है ए 1, बी 2, सी 0 और डी 5। तो निर्वात में जो प्रत्यस्थता का जो मान होता है दोस्तों क्या होता है? तो होता है 0। क्या होता है? 0। तो इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, कह रहा है कि विद्युत मोटर परिवर्तित करती हैं ए यांत्रिक ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में, बी विभव ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में, सी विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में और डी इनमें से कोई नहीं। तो विद्युत मोटर जो परिवर्तित करती हैं दोस्तों क्या करते हैं? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलते। इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि कांस्य तांबा और डैश का मिश्रण यानी कांस्य जो है वह तांबा और डैश का मिश्रण ए निकेल, बी टीन, सी जस्ता और डी एल्युमिनियम। तो दोस्तों कांच जो है वह तांबा और किसका मिश्रण है? तो वह टीन का मिश्रण है। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि कोलेस्ट्रॉल किससे संबंधित है? ए कार्बोहाइड्रेट, बी प्रोटीन, सी विटामिन सी और डी वसा। तो कोलेस्ट्रॉल जो है दोस्तों क्या कोलेस्ट्रॉल यह संबंधित है वसा से। इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है किलोवाट घंटा किसकी इकाई है? ए शक्ति की, बी ऊर्जा की, सी आवेग की और डी बल की। तो किलोवाट घंटा जो दोस्तों किलोवाट घंटा यह ऊर्जा की इकाई है। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है यहाँ पे कि यदि किसी वस्तु का वेग तिगुना बढ़ जाए तो इसकी गति ऊर्जा डैश बढ़ेगी? ए तिगुना, बी 6 गुना, सी 9 गुना और डी 27 गुना। तो यदि किसी वस्तु का वेग तिगुना बढ़ जाए तो इसकी गति ऊर्जा क्या होगी? यही कितना बढ़ेगी यही पूछ रहे हैं। तो दोस्तों आप लोग को पता होगा गति ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी बराबर 1/2 mv²। यहाँ पे क्या कर रहे हैं? वेग तिगुना यानी कि यह वेग हुआ, इसको हम तिगुना बढ़ाएंगे तो 3 गुना, वेग की जगह 3 रखे तिगुना बढ़ाएंगे तो यह क्या होगा? इसके समान बढ़ेगा ना, तो 3 का स्क्वायर 9, तो यह 9 गुना बढ़ेगा। कितना? काइनेटिक एनर्जी 9 गुना बढ़ जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। दोस्तों अगर यहाँ पे आपको एक बार और बताएं, अगर यहीं पर ये क्या है द्रव्यमान, अगर यह द्रव्यमान बढ़ता तो यह भी इतना ही रहता है, इसको दुगुना बढ़ाते तो यह भी दुगुना, 4 गुना तो यह भी 4 गुना, लेकिन वेग दुगुना बढ़ाएं तो यह 4 गुना होता, 9 गुना बढ़ाते तो 9 का स्क्वायर कर देते, डायरेक्ट क्या करते 9 का स्क्वायर। दूसरी तरह 3 गुना इसको बढ़ाएं, 3 3 9 हुआ। इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं समाप्त होती है। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज़रूर से ज़रूर शेयर कीजिएगा और इसी तरह के क्वेश्चन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा
तब तक मस्त स्वस्थ रहे और व्यस्त रहे, अपने लक्ष्य के पीछे भागते रहें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।